आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आजाद नगर में दिन दहाड़े डकैती कर अपराधियों ने दी पुलिस को खुली चुनौती। 10 बजे दिन में हथियार का भय दिखाकर जबरन दाखिल हुए फ्लैट में। परिवार वालों को बंधक बनाकर नकद 2 लाख और आभूषण डकैती कर ले गए अपराधी। पूरी आपराधिक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। फुटेज से अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। परसुडी स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री सह गोदाम में लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी के बीच भागा फैक्ट्री मालिक। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। 5 दमकलों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। कई बिंदुओं पर जांच में जुटी पुलिस। दमकल के लेट पहुंचने से आग ने पहुंचाया भारी नुकसान। फिट इंडिया के साथ भारतीय एकता का संदेश पहुंचा जमशेदपुर। 75 राइडर 75 दिनों में आजादी के 75वें महोत्सव पर पहुंचे जमशेदपुर। हम दिल से हैं जवान, इसलिए हम हैं फिट के लगे नारे। राइडरों में बुजुर्गों की संख्या अधिक। जेआरडी कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील ने किया राइडरों का जोरदार अभिनंदन। आगे बात करते हैं आजाद नगर के सैफ फ्लैट में दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए नकद और आभूषण डकैती की। जमशेदपुर मानकों के आजाद नगर थाना अंतर्गत सैफ अपार्टमेंट में पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अज्ञात अपराधियों ने डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हथियारबंद अपराधियों ने पहले पूरे परिवार को बंधक बना लिया और आभूषण और नकद सहित करीब लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति डकैती कर ले गए। आजाद नगर के सैफ फ्लैट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फ्लैट के एक अपार्टमेंट में हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे 2 हथियारबंद अपराधी सैफ फ्लैट के एक अपार्टमेंट में जबरन घुस गए और परिवार के लोगों को हथियार का भय दिखाकर पहले उन्हें बंधक बना लिया और डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने 2 लाख रुपए और सोने के गहनों की डकैती की और फरार हो गए। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। बाद में स्थानीय लोगों की सूचना पर आजाद नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं आपराधिक वारदात की पूरी वीडियो सीसीटीवी में कैद है, जिसका फुटेज निकालकर पुलिस अपराधियों की पहचान का प्रयास कर रही है। सर वो अभी तो 201 में नहीं रहते हैं। मेरी अम्मी के डेथ के बाद हम लोग खाला घर में 305 में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो कभी कभी नीचे आना जाना लगा रहता है, तो हम कपड़ा चेंज करने के लिए नीचे आ ही रहते हैं। नीचे आ रहे थे तो देखिए गेट खुला हुआ है। गेट खुला हुआ है तो हम अकबका के अंदर घुस गए। गेट क्यों खुला हुआ है सोचे कि मेरी सिस्टर लगता है सुबह आई होगी तो भूल कर गेट बंद करके चली गई होगी, खोल के चली गई होगी। तो अंदर घुसे तो देखे वाला रूम से ना एक लड़का गन लेकर निकला, मतलब गन लेकर निकला, मेरे ऊपर मतलब टान दिया, लेते हुए अंदर रूम में चला गया। बहुत देर तक अपने पास रखा, बोल रहा मार दे बता देगा ये वो। पहले पूछा कि बताएगा नहीं बताएगा ना रे, ये वो बोला। फिर लास्ट में बाथरूम में जाकर बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ा देर रुका 2-3 मिनट रुका, उसके बाद चला गया। 2 लड़का था, एक के पास गन था, एक मतलब निकाल रहा था सामान उमान। नहीं नकाब नहीं था, सिर्फ गन था। लूट मतलब आधा से ज्यादा काम कर चुका था। अलमीरा कर चुका था, हाँ कर चुका था। हम गए तो मतलब बस एक अलमीरा था, उसमें कुछ सामान नहीं था। पूरा खोल खाल किया, निकाला जो निकालना तो निकाला, पता नहीं। उसके बाद मेरे को बाथरूम में बंद कर दिया। हमसे खाली पूछा कहाँ है तेरा फैमिली, कब आएगा, कहाँ है तुम, कहाँ रहता है, तेरा फैमिली कहाँ पर रहता है, अभी कोई आएगा नहीं न रे, ये वो करके। फिर ये करीब 10 बजे मतलब 2 लोग आए थे। वो छोटा भाई घर पे आया था, तो वो एक्चुअली दोनों फ्लोर पे अपना घर है, तो नीचे फ्लोर पे कपड़ा चेंज करने आया। तो देखा वो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो वो जैसे घर के अंदर घुसा तो मतलब अंदर में 2 बंदे मौजूद थे। तो एक बंदा मतलब गन लिया हुआ था, तो उसके कनपट्टे पे गन सटाकर उसको पहले रूम पे ले जाया और उसके सामने पूरा बोला सब सामान कहाँ है बताओ। तो वो मतलब सामान उसको गन सटाकर टोटल सामान अपना वो गोदरेज खोल के निकाला, जिसमें से आपका फिर उसको एक जन बोल भी रहा है कि मार दो इसको, दूसरा बोलता नहीं बताएगा छोड़ दो। फिर लास्ट में वो जो उसको सब ले जाना था लेके गया और लास्ट में उसको बाथरूम में बाहर से बंद करके और बाहर का दरवाजा बंद करके फिर वो लोग गया। तो थोड़ी देर बाद जब हम लोग आए, जब देखे तो उसके बाद पता चला चांदी का कुछ जेवरात थे, सेट बहुत सारा सेट था और बाकी सोने का 3 अंगूठी था और आपका मोबाइल एक लेके गया है और भी बहुत सा सामान है। अभी कुछ अभी पूरा पता नहीं चल पाया है, अभी सामान सब मिलाया जा ही रहा है। जो भी होगा जैसा होगा अभी पता चल जाएगा। अंदाज मतलब 1 से 1.5 लाख के बीच का सामान वो लोग लेके गए। 2 लोगों का फोटो आया है, जो 2 लोगों का मतलब जो 2 लोग घुसे थे
जिसमें से एक बंदा गन लिया हुआ था, उसका भी फोटो मतलब दोनों का फोटो लगभग आ गया है। दोनों का फोटो अपना फुटेज में आ गया है। सूचना मिली थी हम लोग को लगभग 11:15 बजे। ये सीफा अपार्टमेंट में 2 लोग चोरी करने के उद्देश्य से घुसा हुआ था। जब घर वाला जो ऊपर में रह रहा था, जब आया तो उसको अंदर बंद करके और जो सामान घर का ज्वेलरी वगैरह वो लेके चला गया। लूटपाट की घटना हुई है। तो कहना है कि गन पॉइंट पे जब अंदर आया लड़का, देखा कि मेरा दरवाजा टूटा हुआ, जब अंदर गया तो उसको गन पॉइंट पे अंदर का बाथरूम में बंद कर दिया। अभी तो जो बता रहे हैं पूरा डिटेल नहीं दिया, तो अभी बताएं कि सोने की अंगूठी 3 है, चांदी का कुछ जेवरात है, मोबाइल वगैरह है। आइए बात करते हैं परसुड़ी स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री सह गोदाम में लगी आग और उससे हुए नुकसान की। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत श्याम टॉकीज रोड स्थित प्लास्टिक की फैक्ट्री सह गोदाम में बीती रात लगी भीषण आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। सूचना मिलने के कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे 5 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताते चले कि जब तक लोग ये समझ पाते कि आग प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी है, तब तक तो आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आग की लपटों ने आसमान छूना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया था। इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। पहले तो लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग लगातार बेकाबू होती जा रही थी। उसके बाद फायर स्टेशन को इसकी सूचना दी गई। काफी देर के बाद एक एक कर कुल 5 अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचा और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ऐसा निश्चित रूप से कह पाना कठिन है, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन पटाखों की भी गूंज थी। बड़े पैमाने पर पटाखे छूट रहे थे। संभव है कि पटाखों से आग लगी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर आग की सूचना मिलते ही जमशेदपुर के एसडीओ, सीओ, डीटीओ और परसुड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। आग लगने के कारण की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए और उन्हें घटनास्थल से भागते हुए देखा गया। मिली थी कि यहाँ पर एक फायर का इंसिडेंट हुआ है। सूचना को प्राप्त होने के बाद यहाँ पर थाना से भी पुलिस वाला आई थी, फायर टेंडर्स भी आ गए थे पर्याप्त मात्रा में। उसके बाद प्रशासन से भी हम लोग आए थे। अभी इस आग पे काबू पा लिया गया है। अब इसके आगे जो भी जांच की कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी यहाँ पर पहली प्रायोरिटी थी कि किसी भी तरह आग के ऊपर काबू पाया जा सके। वो मोस्टली हो चुका है। उसके अंदर क्या है नहीं है, किस चीज़ की फैक्ट्री है, कैसे आग लगी, वो सब जांच का विषय है। तो वो तो जांच के बाद ही नहीं, ये जांच की विषय तो मतलब उस पर जो भी कार्रवाई होगी नियम संगत तो फिर की जाएगी। आइए बात करते हैं फिट इंडिया का संदेश लेकर 75 राइडरों के 75 दिनों में आजादी के 75वें महोत्सव पर जमशेदपुर पहुंचने की। फिट इंडिया का संदेश जमशेदपुर पहुंच गया है। 75 दिनों की अपनी यात्रा के दौरान आजादी के 75वें महोत्सव पर भारत भर में 75 राइडर राइडिंग करते हुए भारतीय एकता का संदेश देते हुए लौह नगरी पहुंचे, जहां जे.आर.डी. टाटा कॉम्प्लेक्स में उनका टाटा स्टील द्वारा जोरदार तरीके से अभिनंदन किया गया। शहर पहुंचने के बाद अपने अभिनंदन के मौके पर राइडरों ने कहा कि ये हमारे देश की एकता को दर्शाता है, साथ ही हमारे वीर शहीदों को ये सच्ची श्रद्धांजलि भी है। इसके पहले फ्रीडम मोटो राइड टीम ने फिट इंडिया के नाम से अपने वीर शहीदों को याद करते हुए 75 दिन का राइड शुरू किया, जिसका उद्देश्य अनेकता में एकता के संदेश को पूरे देश को बताना और आने वाले युगों को एक राह दिखाना है। हम एक हैं, एक रहें, तभी हमारा देश एक विकसित राष्ट्र होगा। इस फ्रीडम राइड रैली को 7 सितंबर को दिल्ली में अमित शाह ने झंडा दिखाकर रवाना किया, जो कई राज्यों के कई जिलों से होते हुए जमशेदपुर पहुंची है। फिट इंडिया की इस बाइक रैली में ज्यादातर बुजुर्ग ही दिखाई पड़े, जो दर्शाता है कि हम बुजुर्ग हैं मगर अंदर से जवान हैं। इस टाटा स्टील के स्वागत स्थल पर पहुंचे एक युवा राइडर और टीम के कैप्टन ने कहा कि युवा कोई शरीर से नहीं होता, बल्कि मन से हम युवा और बुजुर्ग होते हैं। हमारे बुजुर्ग मन से युवा हैं,
जिनके दिलों में हिंदुस्तान बसता है। इस राइडिंग में जान का जोखिम भी बहुत रहता है। राइडिंग में शामिल बुजुर्ग का कहना है कि बावजूद इसके ये देश के लिए जरूरी है, इसीलिए हम जोखिम से घबराने वाले नहीं हैं। 9 सितंबर को दिल्ली से फ्लैग ऑफ किया था श्री अमित शाह जी ने। उसके बाद हम दिल्ली से शुरू करके हम हरियाणा, पंजाब, JNK और लद्दाख, हिमाचल करते हुए सारा एरिया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वगैरह होने के बाद हम जमशेदपुर पहुँचे। जमशेदपुर में हमारा बहुत ही बढ़िया स्वागत हुआ है। यहाँ के मोटरसाइकिल क्लब्स ने हमारा स्वागत किया और अभी हम JRD टाटा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जमशेदपुर में, तो यहाँ जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने भी और JRD टाटा स्टील वालों ने भी हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया। शहर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है। हमें मुझे लगता है कि पूरे भारत का हम भ्रमण कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक। किन राज्य अभी तक आपने ये विजिट किया, क्या परेशानियाँ, क्या तकलीफें प्राइड? अभी तक हम कुछ 19-20 राज्य कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहली परेशानी हमें लद्दाख में जब हमारे एक राइडर मित्र जिनका नाम तरुण विश्वास था, जो वेस्ट बंगाल से है, कोलकाता से, उनका निधन हो गया बीमार हो जाने की वजह से, तो उनका हमें बहुत दुख है। उसके बाद एक दो हमारे कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं और कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ हमारे राइडर्स घर चले गए। तो फिर भी हम उसी जोश के साथ, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है और द शो मस्ट गो ऑन, वो सब चल रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम 20वें राज्य में प्रवेश किए हैं, तो अभी 14 राज्य हमारे और हैं, तो टोटल 34 राज्य हमने कवर किए। अभी 47वां दिन है, 75 दिन की टूर है और ये 24 नवंबर को ये दिल्ली में ख़त्म होगी। जो उसके कॉन्सिक्वेंस में हमारे देश में दिल्ली से शुरू हुआ ये प्रोग्राम और ये आज यूपी, उत्तराखंड, यूपी होते हुए बिहार जाते हुए सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के पूरे स्टेट को कवर करते हुए फिर बंगाल के रास्ते से झारखंड पहुँचे। झारखंड में हमारा ये आइकॉनिक प्लेस का सिलेक्शन किया गया है, जमशेदपुर को, सिटी को। जमशेदपुर में भी हमने JRD टाटा को सिलेक्ट किया है। 76 बाइकर्स हैं अभी तक हमारे यहाँ, लगभग आधे प्लेसेस को पूरे कवर कर चुके हैं और 75 में अभी हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश होते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए साउथ में जाएंगे। वो पूरे भारत से लोग, पूरे भारत से 75 बाइकर चुनकर आए हैं और पूरे भारत भ्रमण हो रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल है? ये प्रोफेशनल हैं और ये इनका काम ही पूरा घूमने का है और हम लोग भारत सरकार की तरफ से ये मुहिम चलाया गया है कि सारे लोग फिट इंडिया में और फिट इंडिया के तहत उनके माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकें कि देश के बच्चे अगर फिट रहेंगे तो देश फिट होगा। कितने दिन का प्रोग्राम है? ये हमारे 75 दिनों का प्रोग्राम है। ये 9 अगस्त सितंबर से शुरू होकर के 24 नवंबर तक चलेगा। कितने किलोमीटर का सफर? ये लगभग 18,000 किलोमीटर से 24,000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने है। आइए बात करते हैं कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन के पास मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की। झारखंड के कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर बुधवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। गुरपा स्टेशन पर एक मालगाड़ी के बेपटरी होने से उसके 2 दर्जन डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। राहत और बचाव कार्य के लिए स्पेशल टीम को गोमो गया से घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। बताते चले कि इस हादसे की वजह से हावड़ा दिल्ली रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। रेलवे की ओवरहेड तार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। रेल अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई है। मालगाड़ी के क्षतिग्रस्त डब्बों को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार की सुबह 6:24 की है। धनबाद रेल मंडल की ओर से इसकी पुष्टि की गई है कि मालगाड़ी के 53 डब्बे बेपटरी हुए हैं। धनबाद, गोमो और गया से दुर्घटना राहत यान और अधिकारियों की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। इस घटना के कारण करीब 9 से अधिक ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है, जबकि गया के रास्ते जाने वाली 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आसनसोल गया ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। करीब 9 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। बात करते हैं विधायक सरयू राय द्वारा सूर्य मंदिर छठ घाट का जायजा लिए जाने व चिल्ड्रंस पार्क को दुरुस्त किए जाने के प्रयासों की। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर छठ घाट का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने छठ व्रतियों को आश्वस्त किया कि छठ पूजा के पहले घाटों को व्यवस्थित कर दिया जाएगा।
सूर्य मंदिर चिल्ड्रंस पार्क को भी बाल दिवस के पूर्व ठीक कर लिया जाएगा। बताते चले कि कोरोना काल के दौरान 2 वर्षों तक सभी तरह के सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले धार्मिक कार्यों पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से छठ घाटों की साफ सफाई नहीं हो पाई, लेकिन इस बार उसे पूरी तरह से दुरुस्त किया जाना है। इसी उद्देश्य से विधायक सरयू राय सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर पहुंचे और छठ घाट का मुआयना किया। साफ सफाई सहित टूटे फूटे पक्के घाटों की मरम्मत का काम जल्द कराए जाने की बात कही। इसके अलावा रंग रोगन, आसपास की सुरक्षा सहित अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की और उसे बेहतर किए जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ में व्यवस्थाओं की देखरेख की सारी जिम्मेवारी इस बार भाजपा महिला मोर्चा संभालेंगी। सूर्य मंदिर छठ घाट सहित इस क्षेत्र में पड़ने वाले अन्य घाटों, गली मोहल्ले में बनने वाले कृत्रिम छठ घाट सहित नदी किनारे बने घाटों में भी भाजपा की महिलाओं की समूह सक्रिय होकर व्रतधारियों एवं श्रद्धालुओं का सहयोग करेंगी। उन्होंने बताया कि सूर्य मंदिर सरकार के अधीन हो चुका है, इसलिए मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रम का संचालन भी सरकार द्वारा ही होगा। निरीक्षण के दौरान जेएनएसी के पदाधिकारी भी साथ में मौजूद थे, जिन्हें सरयू राय ने कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि सूर्य मंदिर चिल्ड्रंस पार्क की व्यवस्था खराब हो गई है। पार्क में लगे बच्चों के खेलने के उपकरण बिगड़े पड़े हैं, उन्हें बहुत जल्द ठीक कराया जाएगा। 14 नवंबर बाल दिवस के पूर्व उसे बेहतर कर लिया जाएगा। क्या व्यवस्था करें, हम लोग कहेंगे कि आप अच्छी व्यवस्था कराइए, और क्या करिए ये उनको तय करना है, हम लोग को नहीं तय करना। पूरा 100% 100% जो महिलाएं हैं वही शाम तक एक केंद्रीय कमेटी बना लेंगी, फिर अपने मंडलों में कमेटी हम लोग करा रहे हैं। अभी हम लोग जगह देख लेंगे, बाल मेला जहाँ होगा। चिल्ड्रन पार्क 2 साल से बंद है और उसके सारे जो उपकरण थे वो सब टूट फूट गए हैं। उनको ठीक करा के 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस होता है, उस दिन से पार्क खुल जाएगा और 12, 13, 14 को 3 दिन तक हम लोग बाल मेला कराएंगे। सारे स्कूल, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग ये सभी सहभागी होंगे और बच्चों के सामने क्या चुनौतियां हैं इन सबों का प्रदर्शनी भी लगेगा, स्टॉल लगेगा। ये सब व्यवस्था हमारे कार्यक्रमों की व्यवस्था एसपी सिंह जी हैं, हम लोग के शिक्षा प्रतिनिधि वो कर रहे हैं और व्यवस्था के लिए होगा, हम लोग उसके लिए नाम तय करेंगे। आइए बात करते हैं केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा एल्बम उगा हो सूरज देव को लॉन्च किए जाने की। दीपावली के साथ ही शहर लोक आस्था के महापर्व छठ के रंग में रंगने लगा है। छठ पर्व को लेकर जमशेदपुर के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक एल्बम तैयार किए हैं, जिसे सोमवार को केंद्र जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने निवास स्थल घोड़ा बांदा में लॉन्च किया। एल्बम में छठ मैया के गीत बड़े ही मधुर व कर्णप्रिय हैं। बताते चले कि लॉन्चिंग के पहले अर्जुन मुंडा ने एल्बम उग हो सूरज देव को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना और इसे संगीत प्रेमियों के लिए एक शानदार उपहार बताया। साथ ही उन्होंने एल्बम के गायक और गायिकाओं झारखंड, बिहार में चर्चित अजित अमन व गायिका दिव्या रतन की आवाज की प्रशंसा की। श्री मुंडा ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कलाकार हमेशा अपने हृदय की आवाज को उतारते हैं। झारखंड के कलाकार आगे बढ़ रहे हैं, जो गर्व की बात है। ये एल्बम उगो सूरज देव लॉन्च होते ही इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देश भर के लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। गायक अजित अमन ने बताया कि ये गीत काफी मार्मिक बनाई गई है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस मौके पर गायक अजित अमन, गायिका दिव्या रतन व निर्देशक मनोज पांडे उपस्थित थे। दूसरी ओर निर्देशक मनोज पांडे ने कहा कि एल्बम के साथ साथ हम लोग फिल्म बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नए छठ के उपलक्ष्य में एक एल्बम तैयार किया गया है, उगा हो सूरज देव, और इसमें जो कलाकार है वो अजीत अमन और दिव्या। छठ जो बहुत ही पावन उत्सव है, बहुत ही पवित्र ढंग से मनाया जाता है और सूर्यदेव का यानी आस्थाचल का भी और सूर्योदय का भी अर्घ दिया जाता है और इसके माध्यम से पूरे पृथ्वी का यानी मातृशक्ति का वंदना होती है। तो इस अवसर पर इस तरह का एल्बम बनाया जाना बहुत ही उत्साहवर्धक है। मैं इन कलाकारों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूँ। सर, ये एल्बम जो है छठ पूजा के लिए है, ठीक है।
तो इसमें जो भी कलाकार हैं बहुत अच्छे से काम किए हैं। दिव्य रत्न अजीत जी ने गाया है, अमित तिवारी ने इसे लिखा है, मैंने इसमें डायरेक्ट किया है और बाकी सभी लोगों का सहयोग रहा है, विवेक सिंह, सूर्या सिंह, हेमरम। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पहला एल्बम इस बार निकल रहा है छठ पूजा के अवसर पर। एक स्टूडियो में गाने में, एल्बम में गाने में एक बहुत अलग अनुभूति होती है, स्टेज में एक अलग अनुभूति होती है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पहला एल्बम निकल रहा है। कि यह एल्बम एक छठ एल्बम बहुत ही अच्छा गीत बना है और बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के माध्यम से यह एल्बम लॉन्च हुआ और काफ़ी खुशी हो रही है। उन्होंने काफ़ी हम लोग को प्रेरित किया कलाकारों को कि किस तरीके से काम करने के लिए। वो खुद भी एक अच्छे कलाकार हैं और कलाकार होने के नाते वो कलाकारों का दर्द को समझते हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। बाकी मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथ इस बार एल्बम में बहुत छोटी सी है गुड़िया, नाम है दिव्य रत्न, जो कि काफ़ी अच्छा गाना गाई है और बाकी अन्य और कलाकार हैं जो कि हमारे साथ, जैसे कि वीडियो एडिटिंग से लेकर रिकॉर्डिंग से लेकर हर लोग बहुत अच्छा काम किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी जनता दर्शक, जो हमारे जनता जनार्दन हैं, आशीर्वाद दें और इस गाने को और अधिक से अधिक सुने ताकि हम लोग इससे भी और अच्छा काम कर सकें। बात करते हैं बहरागोड़ा में गौवंशीय पशुओं की तस्करी के लिए ले जाए जा रहे टैंकर के पकड़े जाने की। पुलिस ने एक ऐसे पेट्रोल टैंकर को जब्त किया है जिसमें गौवंशीय पशुओं को भरकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। तलाशी के क्रम में टैंकर में 2 मृत और 21 घायल गौवंशीय पशु पाए गए हैं। सभी को नजदीकी के गौशाला में रखा गया है। पूर्व विधायक कुणाल शारंगी ने सवाल किया है कि किसके संरक्षण में गौ तस्करी का खेल चल रहा है, सीएम को बताना चाहिए। बताते चले कि बहरागोड़ा पुलिस द्वारा 23 मवेशियों से लदे पेट्रोलियम टैंकर को जब्त किया गया है। जांच के क्रम में चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा हुआ है। मवेशियों की तस्करी के लिए टैंकर को मॉडिफाइड टैंकर का रूप दिया गया है, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों के बजाय मवेशियों की उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल के लिए तस्करी की जाती है। फिलहाल पुलिस टैंकर चालक शेख मेराज से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने चालक ओडिशा के भद्रक पुराना बाजार निवासी, टैंकर के मालिक ओडिशा के बामे चौक निवासी सुजीत महंती और अक्षय पेकरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस से बचने के लिए पशु तस्करों ने खास किस्म के टैंकर बनवा रखे हैं। टैंकर के पिछले हिस्से को काटकर मवेशियों को चढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म और गेट बनवाए गए हैं। टैंकर पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिखवाए जाने के साथ साथ उसका लोगो भी बनवाया हुआ है। ज्ञात हो कि मवेशियों की तस्करी आमतौर पर ट्रक और कंटेनर में हुआ करती थी, जिसे पुलिस ने कई बार पकड़ा और उसे जब्त किया है। पुलिस की बढ़ती दबिश के बाद तस्करों ने नायाब तरीका निकाला और पुलिस से बचने के साथ साथ उसे बखूबी अंजाम देने के लिए पेट्रोलियम टैंकरों का इस्तेमाल शुरू किया। इसके लिए पेट्रोलियम टैंकरों को मॉडिफाई कराया गया। इस कांड का खुलासा होने के बाद पेट्रोलियम पदार्थ लेकर चलने वाले टैंकर भी संदेह के घेरे में आ गए हैं, जिसे पकड़ा जाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।